अरे मैंने आप लोगों को क्या ये बोला है कि आप लोगों की जिस दिन मर्जी उस दिन आ जाना? फिर नहीं ना। अब मिस सायरा ने भावना को कॉल किए मैडम के सामने। अब भावना ने ये कहा है कि भाई सर ने तो ये कहा था जिसकी जिस दिन मर्जी हो उस दिन वो आ जाए। अब मैडम मुझ पे गुस्सा है कि आपने ऐसा क्यों बोला है? क्या मैंने इस तरह बोला है? अब भावना ने ये बात पता है क्यों की है? क्योंकि वो जॉब पे। अब उसको जॉब से रोजाना छुट्टी नहीं मिल सकती। बेहतर है कि वो मिस सायरा को ये बताए ना कि मैं जॉब पे हूँ, मैं रोजाना नहीं आ सकती। अब वो उल्टा ये कह रही है कि मैंने उसको बोला है कि आपकी जिस दिन मर्जी है उस दिन आ जाना। एक तो नहीं आ रही और ऊपर से मेरा नाम वो खराब कर रही है। जॉब लेटर से रखो, मैं देख लेता हूँ एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक हो? आवाज़ आ रही है मेरी आप सबको? अगर मेरी आवाज़ साफ नहीं है, क्लियर नहीं है तो आप लोग मुझे बता दो प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब ठीक हैं? अच्छा, मेरी आवाज़ अगर आप सबको आ रही है तो मुझे बता दें, ठीक है? क्योंकि मैंने हेडफोन न्यू लगाया ना, तो मुझे पता नहीं है कि उसकी आवाज़ कैसी है। वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है आपके पास। जी भाई, क्या बोला आपने? आ रही है सर आवाज सही बिल्कुल। सही आ रही है ना? चलो अच्छा है। जी सर। क्योंकि ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करने में ना बहुत मसला होता है। और इसकी वजह ये है कि मेरे पास वो प्रॉपर हेडफोन वगैरह नहीं थे ना, तो मैंने कल ही मैनेजमेंट से नया हेडफोन मंगवाया है। इसीलिए मैं वही यही कह रहा हूँ कि चेक कर लो सही है या नहीं, वरना मैं ये वापस करवा दूँ। वैसे ही मैनेजमेंट ने तकरीबन 4,500 रुपये के हेडफोन वगैरह ख़रीद के मुझे दिए हैं, वो भी इतने टाइम के बाद। चलो खैर, कैसे हैं आप लोग, सब ठीक हैं? जी सर। प्रैक्टिस वगैरह सब कैसी चल रही है घर में? अच्छा, प्रैक्टिस कौन कौन कर रहा है मुझे ये तो बताओ। सर मैं कर रही हूँ घर में प्रैक्टिस। आप कर रही हो? अच्छा, घर में जो कुछ जी आप बनाओ ना तो मुझे सेंड किया करो, पिक्चर निकाल के सेंड करो ना, ताकि मैं देखूं आप लोगों ने क्या बनाया। सर मैं सेंड नहीं कर सकती ना, घर में नेट नहीं है इसलिए। अच्छा अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप पे आप पिक्चर लेके भले सेंड कर दिया करो, इस तरह तो कर लिए। सर कलर ठीक प्रिंट है। मंगवा लिया आपने? जी भाई। कलर प्रिंट मंगवाया, कलर कलर प्रिंट। कलर प्रिंट नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। बात यह है कि वेडनेसडे को हमारा प्रीवियस बैच का फाइनल असेसमेंट है ना, तो फाइनल असेसमेंट के टाइम पे प्रिंटर आएगा ना यहाँ पे, जी जी। कलर वाला। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग पहले ही अपना कवर पेजेस वगैरह मुझे बना के सेंड कर दो। अगर आपको कलर प्रिंट करना है या आपको कलर पेजेस चाहिए प्रिंट करने के लिए,
येलो वाले, पिंक वाले, वो भी हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जिस दिन वो आ जाए ना प्रिंटर, उसी दिन मैं आप लोग के लिए कलर प्रिंट वगैरह निकाल लूँगा। अगर किसी को किसी डॉक्यूमेंट का कलर प्रिंट वगैरह करवाना है तो वो मुझे सेंड कर दे ईमेल पे, ठीक है। तो मैं उसका जो है प्रिंट आउट वगैरह निकाल लूँगा। सर मेरा आपके पास ही है ना? हाँ ठीक है, आप मुझे रिमाइंड करवा देना, ठीक है। जैसे वो आएगा ना ठीक कलर ठीक प्रिंटर, मैं आपको ग्रुप में भी बता दूंगा सबको। ठीक है। अच्छा, तो बात अब ये है कि होम टैब और इंसर्ट टैब पढ़ने के बाद ना आप लोग, मैंने बताया था कि कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह बना सकते हो इजीली, ठीक है। आप लोग वो बनाओ। दो चार रिसोर्सेस में आप लोग को समझा देता हूँ जहाँ से आप मुख्तलिफ तरह की चीज़ें डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, काम वगैरह कर सकते हो, ठीक है। आप लोग को किसी भी चीज़ का फॉर्मेट चाहिए हो, कोई तरह की एप्लीकेशन लिखनी हो, कुछ भी करना हो, इंटरनेट पे हज़ारों जगह पे बहुत सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं। इनफैक्ट आपको समझ में आ जाएगा भाई ये होता क्या है। आप लोग अभी कोशिश करो कि ये देखने की कि डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी होती है, सीवीज की कितनी टाइप्स होती हैं, क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे किसको बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको अपना भी रेज्यूमे का जो है वो पिक्चर दिखा देता हूँ। देखो मेरी रेज्यूमे बनी हुई है, उसमें काफ़ी सारा डेटा लिखा हुआ है, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज है, ठीक है। मैं ये चीज़ें आप लोग को फ़िलहाल क्यों नहीं दिखा रहा था, मैं चाह रहा था कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, अपनी खुद की रिसर्च करके कोई ना कोई चीज़ बनाओ। आप लोग अपने लिए सीवीज वगैरह रेडी कर लो अभी से। और माशाल्लाह आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपना कंप्लीट कर लिया है। जितनी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ना, वो मैं बता देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और क्या क्या रहता है उनके बारे में बता देता हूँ। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो प्रीवियस किसी क्लास से रिलेटेड, कोई ऐसी चीज़ हो जो समझ में नहीं आई हो, पूछ सकता है। पूछो आप लोग। सवाल ना करने की ना दो वजूहात होती हैं, या तो सब कुछ समझ में आ गया है या किसी को कुछ समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों का सवाल नहीं है तो फिर मैं करता हूँ सवालात, क्या ख्याल है? चलो खैर, मैं आप लोगों को ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थोड़ा सा आगे पढ़ा देता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं अब एंड की क्लास में, ठीक है। वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, बता देता हूँ, ओके। आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें जब तक बाकी सब भी ज्वाइन कर लें। हाँ जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें फिर। चलो खैर मैं स्टार्ट करता हूँ, आगे कुछ चीज़ें हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन नज़र आ रही है? मैं आपको ना थोड़ा सा स्टूडेंट पैकेज के बारे में बताता हूँ, स्टूडेंट पैकेज में क्या क्या चीज़ें हैं। देखें, स्टूडेंट पैकेज में वो तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको आगे चल के काम आएंगे। ठीक है, स्टूडेंट पैकेज आप लोगों के पास डी ड्राइव में होता है। मेरे पास तो मेरा कंप्यूटर है ना, ये तो मेरा अपना लैपटॉप है, इसमें अलग सेटिंग से पड़ा हुआ है, इसमें मेगा के अंदर पड़ा हुआ है।
ये रहा स्टूडेंट पैकेज। ठीक है, आप लोग के पास डी ड्राइव होगा, डी ड्राइव के अंदर ये पैकेज होता है। ठीक है, इस पैकेज के अंदर काफ़ी सारी काम की चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। और कोई ऐसा स्टूडेंट है ना जिसके पास अगर ये स्टूडेंट पैकेज नहीं है मौजूद, अब वो कह रहा है यार मैं कल जाऊंगा सेंटर तो सर से लेके आऊंगा, अभी कोई सॉफ्टवेयर की नीड है मुझे, तो अगर उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो इसका लिंक मैंने वहाँ पर गूगल क्लासरूम में भी दे दिया है। आप गूगल क्लासरूम में भी जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका कोई सॉफ्टवेयर या कुछ चाहिए हो वो आप मोबाइल के अंदर भी डाउनलोड करके अपने पीसी में डाल सकते हो। ठीक है, वैसे रिकमेंडेड ये है कि आप लोग इसको यूएसबी में अपने पास किसी कंप्यूटर वगैरह में डाल दो। अगर कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर आपके पास भाई स्टूडेंट पैकेज नहीं है लेकिन इंटरनेट है, तो वहाँ पर आप गूगल क्लासरूम से इसका लिंक निकाल सकते हो। गूगल क्लासरूम में देखो आप जाओगे ना, ये रहा गूगल क्लासरूम, मैंने ऐसे अपने लैपटॉप पे ऑन किया, इसके अंदर स्टूडेंट पैकेज का लिंक है। ठीक है, ये मैंने गूगल क्लासरूम ओपन किया, आपके पास ये GIG हम कदम 4 शो हो रहा होगा। आप इस लिंक पे क्लिक करो, लिंक पे क्लिक करने के बाद ये देखो नीचे आ जाओ, यहाँ पर देखो ये मेरे सारे लिंक्स यहाँ पर हैं मौजूद। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरा ईमेल है, ये मेरा व्हाट्सएप है और ये मेरा स्टूडेंट पैकेज है। आपने स्टूडेंट पैकेज के लिंक को क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास ये ओपन हो जाएगा। ये मेगा क्लाउड है, मेगा क्लाउड मतलब मेरे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ना ये सब इंटरनेट पे मौजूद हैं। ठीक है, आप कहीं पर भी जाके जिस भी टाइम इस लिंक पे जाओगे इसमें कोई सी भी चीज़ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। देखिए मैं आ गया स्टूडेंट पैकेज में, इसके अंदर ये आ गया स्टूडेंट पैकेज, इसके अंदर देखो सॉफ्टवेयर हैं, सब कुछ है इसके अंदर। यहाँ से कोई भी चीज़ आपको डाउनलोड करनी हो, जैसे कि आपने कहा भाई मुझे सॉफ्टवेयर्स के अंदर कोई विनरार जैसे कि चाहिए या कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए जैसे कि टाइपिंग मास्टर चाहिए, आपने इसको राइट क्लिक किया डाउनलोड और आप आ जाओ स्टैंडर्ड डाउनलोड में। स्टैंडर्ड डाउनलोड में आने के बाद ये आपके पास देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ी देर में ये आपके पास पूरा डाउनलोड होकर आपके पीसी में आ जाएगा। हो गया कंप्लीट, ये देखो आपके पास आ गया। आपने इसको क्लिक किया, आपने बोला शो इन फोल्डर, अब ये देखो फोल्डर के अंदर शो हो गया। आपने इसको डबल क्लिक किया और इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब देखो ये रहा टाइपिंग मास्टर प्रो, आप इसको यहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हो और यहाँ पे इसका वो सीरियल नंबर भी है। ठीक है, तो ये आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए हो आप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपके पास अभी फ़िलहाल कंप्यूटर के अंदर हम बात करते हैं, आपके अपने पीसी में क्लास के ये मौजूद है। आप आ जाओ सॉफ्टवेयर्स के अंदर, सॉफ्टवेयर्स में आने के बाद ये देखो मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग काम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स भी हैं, जैसे कि आपको गूगल क्रोम चाहिए, आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप गूगल क्रोम ऑफलाइन वाला इंस्टॉल कर लो, गूगल क्रोम आ जाएगा। ठीक है, आपके पास एडोबी रीडर नहीं है तो एडोबी रीडर आप इंस्टॉल कर लो। एडोबी रीडर में पीडीएफ की फाइल्स ओपन हो जाती हैं, पीडीएफ की फाइल्स का मतलब स्टूडेंट पैकेज में आओगे ना, ये बैक में गया, यहाँ पर मैं आया बुक्स के अंदर, बुक्स के अंदर आके देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की भी इसके अंदर काफ़ी सारी बुक्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बुक्स। ठीक है, ये रहा देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बहुत सारी बुक्स हैं, देखो एडवांस भी है इसके अंदर, बहुत इजी इजी बुक्स भी हैं, असाइनमेंट्स भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसी के अंदर देखो ये लर्निंग बुक्स हैं, ये आप इसको ओपन करना चाहोगे ना तो ये एडोब पीडीएफ रीडर में ओपन होगा, एडोबी पीडीएफ रीडर होगा तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए आपके पास एडोब पीडीएफ रीडर होना चाहिए, तो ये यहीं से इंस्टॉल होगा। इसके अलावा आप आ जाओ भाई स्टूडेंट पैकेज में, दोबारा सॉफ्टवेयर्स में आ जाओ। इसके अलावा यहाँ पे ऑटो केमस भी देखो है। ठीक है, अगर गूगल क्रोम का ब्राउज़र नहीं चाहिए तो फायरफॉक्स का ले लो। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है 64 बिट, अगर किसी का पीसी 32 बिट है तो उसके लिए 32 बिट वाला भी मौजूद है। आगे चल के आप पीच ट्री के ऊपर काम करोगे तो पीच ट्री का भी इंस्टॉलर है इसके अंदर, मतलब जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना वो सब यहाँ पर है। इंटरनेट कनेक्ट करना है, डिवाइस लगाइए आपने क्लास में तो डिवाइस के लगाने के साथ ही आपको ये वाला ड्राइवर भी इसका इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके अंदर VLC मीडिया प्लेयर भी है, जिस तरह मोबाइल के अंदर मीडिया प्लेयर होता है ना, वीडियो वगैरह चलाता है, तो ये भी हर तरह के फॉर्मेट की वीडियो चलाता है, ये इसलिए है।
इसके अलावा आपके पीसी में जूम नहीं है तो आपने जूम भी इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, तो ये सारी देखें आप लोग के पास बड़े काम के सॉफ्टवेयर हैं। आप लोग इनको एक एक दो दो करके इंस्टॉल करो, चेक करो भाई क्या चीज़ है, इंस्टॉल करके देखो कि इंस्टॉल होता कैसे। ठीक है, सिर्फ ट्राई करने के लिए तो आप ये कर सकते हो। समझ में ना आए आप दोबारा अनइंस्टॉल कर देना, नो प्रॉब्लम। दोबारा मैं बैक पे आया, अब ये लिखा हुआ है कलेक्शन। अब कलेक्शन के अंदर देखो हमारे पास उर्दू के फॉन्ट्स हैं। उर्दू के फॉन्ट्स आपको चाहिए बहुत सारे, आप इसको ओपन करो, एक्सट्रैक्ट टू करो इसको। आपने एक्सट्रैक्ट टू किया, ओके किया, ये सारा देखो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे आके जितने भी फॉन्ट्स हैं कोई भी आपको चाहो जितना जो भी पसंद हो वो आप इंस्टॉल कर लो। इसके अंदर कुछ फॉन्ट्स डबल डबल भी हैं, मैं किसी एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी लगा दूंगा कि यहाँ पे डबल जो फॉन्ट्स है ना इनको ये डिलीट कर दे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक फॉन्ट है ना, इसी के नीचे देखो ये दूसरा फॉन्ट है, नाम दोनों का सेम है, आगे लिखा हुआ है जीरो, तो जीरो इसका डुप्लीकेट है, आपने सबको सेलेक्ट करके डिलीट करना होगा। मैं किसी एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी लगा दूंगा, अगर कोई है फ्री तो वो मुझे बता देना स्टूडेंट पैकेज जिसके पास हो, या मैं इसको सेंड कर दूंगा ये फॉन्ट्स ईमेल पे, तो फिर वो जो है अपने पास इसको अलग अलग कर ले, या जो डुप्लीकेट्स हैं वो उसे रिमूव कर दे। इसके अलावा यहाँ पे एक्सरसाइज की फाइल्स हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ जाओ, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फोल्डर है, बड़े काम का फोल्डर है ये। सेलेक्ट किया, इसको भी एक्सट्रैक्ट किया, ये भी एक्सट्रैक्ट हो गया। इनफैक्ट आप इन चीज़ों को देखो कि इसमें है क्या चीज़ ये देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सीवी फॉर्मेट्स, अलग अलग तरह के देखो ये सीवी फॉर्मेट्स हैं, बहुत सारे इसमें सीवी फॉर्मेट्स हैं अलग अलग लोगों के बने हुए हैं। ये देखो ये एक बंदे का सीवी फॉर्मेट है। अब आपको क्या करना है, ये सीवी फॉर्मेट उठा उठा के देखने हैं, इसके अंदर मसले निकालने के, मसले क्या क्या हैं, ये और किस तरह से बेहतर हो सकता है। और आप ये देखो कि अलग अलग लोग किस किस तरह से प्रॉब्लम्स करते हैं सीवी बनाने के अंदर। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम्स पता चल गई ना, तो मतलब आपको सीवी वगैरह सेट करना, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करना आ गया है। ठीक है, इसके अंदर देखो सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कंपैटिबिलिटी मोड। कंपैटिबिलिटी का मोड का मतलब है आपके पास अभी 2013 वाला वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, और ये जो बंदे ने ये सीवी बनाई है ये किसी पुराने वर्जन पे बनाई हुई है, तो पुराने वर्जन से इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको कंपैटिबिलिटी मोड को क्लिक करना पड़ेगा। कैसे, आप आ जाओ फाइल पे और ये देखो कन्वर्ट का बटन है, आप इसे कन्वर्ट कर दो। ये क्या करता है, देखो पिछले जो 2007 वाला वर्जन था ना उसके अंदर कुछ तरह के फीचर्स नहीं थे, और वो कुछ तरह की फीचर्स अभी इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकते। इसमें देखो फ़ॉन्ट का ये जो टेक्स्ट का इफ़ेक्ट्स है ये नहीं लग सकता क्योंकि ये पुराने वर्जन की सीवी है। इसके अलावा क्या नहीं हो सकता, स्क्रीनशॉट नहीं लग सकता, विकिपीडिया का कुछ नहीं लग सकता, ड्रॉप कैप नहीं आ सकता, जो चीज़ें डिसेबल्ड हैं वो इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकती। इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए आपको इसके कंपैटिबिलिटी मोड को कन्वर्ट करना होगा इस फाइल को, तो आप इसको सिंपली कन्वर्ट कर दें और यस का बटन दबा दें, ये देखो बन गया, हो गया कन्वर्ट। अब देखो इसमें सारी चीज़ें आप लोग इंसर्ट कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करके सेव करो दोबारा से। ठीक है, रिप्लेस कर दो, रिप्लेस जैसे ही करोगे फिर ये सारी चीज़ें ऑन हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सारी सीवीज को एक एक करके चेक करना है कि इसमें कौन सी सीवी जो है सही है, किस सीवी में क्या प्रॉब्लम है। ये देखो ये एक फॉर्मेट पड़ा हुआ है, किस चीज़ का फॉर्मेट पड़ा हुआ है, ये एप्लीकेशन उसका है, ये कवर लेटर है विथ सीवी, ये बंदा किसी जॉब पे अप्लाई कर रहा है इसीलिए इसने ये वाला स्टाइल बनाया है इसका फॉर्मेट। ये देखो, ठीक है, हर बहुत से इसके अंदर सीवीज हैं, आप लोग सिर्फ इसमें देखो, ये देखो इसने यहाँ पर सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, आप भी इसके अंदर सर्टिफिकेट बना सकते हो, बनी बनाई चीज़ें भी इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब आपको कोई भी चीज़ दोबारा से शुरू से डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब चीज़ें मौजूद हैं। अब देखो ये बंदे ने यहाँ पे टेबल के अंदर ये सब कुछ बनाया हुआ है। ठीक है, गलत तरीका है ना, आपको सबको पता है ये गलत तरीका है, इससे और बेहतर तरीके से ये रख सकता था, नाम के नीचे ले आता, इतनी बड़ी लाइन इसने खामखा रख दी। यहाँ पे टेक्स्ट का जो साइज़ है 11 है, बहुत छोटा है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, 3 3 4 4 5 5 पेजेस की सीवी है, आप इसको मैनेज करना सीखो। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी सीवीज हैं इसके अंदर, ये आप लोगों का गिफ्ट है मेरी तरफ से, समझो। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को कोई भी चीज़ शुरू से बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसा है कि आप लोग ज़रूरी नहीं कि कोई भी चीज़ शुरू से बनाओ। कैसे, आप आ जाओ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, आपने वेन वर्ड को ओपन किया, यहाँ पे देखो पहले से बने बनाए एडजेसेंसी लेटर, बिजनेस में आ जाओ, बिजनेस की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे।
टेम्पलेट्स वगैरह बने बनाए सब कुछ मौजूद हैं। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई क्या कहते हैं, राइट साइड पे आप लोग देख लो, कोई लेटर चाहिए, कोई चार्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए से सब देखो बने बनाए मौजूद हैं यहाँ पे। सर्टिफिकेट चाहिए ना आपको, सर्टिफिकेट बनाना है, आप यहाँ पे लिखो सर्टिफिकेट, ये देखो बने बनाए सर्टिफिकेट। अब आप किसी स्कूल वगैरह में जॉब करते हैं या कहीं के लिए आपको सर्टिफिकेट बनाना है, आपने सर्टिफिकेट पे क्लिक किया, इसको क्रिएट का बटन दबाया, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाएगा तो बस आपने इसको चेंज करना है। अब यहाँ पे बता रहे हैं भाई नेम या टाइटल यहाँ पर आएगा, तो आप यहाँ पे टाइटल डाल दो। जैसे कि टाइटल डाल दिया भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैब का बटन दबाया, यहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू टर्न ऑन ऑटो कंप्लीट, आपने कहा यस। आपने जैसे यहाँ पे लिखा टैब का बटन दबाया, ये यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा टेक्स्ट आपका। ठीक है, सेलेक्ट करो, कंट्रोल एस करो इसको, मैं देख लेता हूँ कि कैसे होता है। मैंने इसको लिख दिया सर्टिफिकेट। अच्छा, यहाँ पे ये डायरेक्ट भी आप लोग इसको शायद लिख सकते हैं, देखो ये रहा, हाँ यहाँ से डायरेक्ट आएगा। ठीक है, वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, बाकी आपको जिस तरह का चाहिए आप उस तरह बनाओ। रेसिपेंट नेम यानी कि देना किसको है सर्टिफिकेट, उसका नाम लिख दो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, इन द रिकग्निशन ऑफ कंप्लीटिंग ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, इस तरह का आप लिख सकते हो। मतलब सर्टिफिकेट का जो बेस है ना वो आपको मिल गया, अंदर आपको जितनी चाहे आप लोग इसमें चेंजिंग वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे देखो सिग्नेचर डेट वगैरह, मतलब ये नीचे आ रही है, इसको ऊपर लेके आना है, तो इसका मतलब ये वाला जो टेक्स्ट है ये बहुत बड़ा है, तो आपने इसको छोटा कर दिया, ये देखो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, हर तरह की आपको चीज़ यहाँ से मिल जाएगी, जो भी आपको चाहिए हो वो सब कुछ यहाँ से मिल सकता है। फाइल में आओ आप, न्यू में आओ, सॉरी ब्लैंक डॉक्यूमेंट में मैं आ गया, इसको मैंने बंद किया, फाइल न्यू, कुछ भी यहाँ से आपने सेट किया, आपने बोला भाई रेज्यूमे, रेज्यूमे, यहाँ पे देखो रेज्यूमे के भी बने बनाए सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं, आप लोगों को सिर्फ चेंजिंग करनी है बस। आपने क्लिक किया, ये देखो लिखा मॉडर्न क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे, क्रिएट कर दिया मैंने इसको। ये देखो ऊपर फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, जो चीज़ नहीं है वो मत डालो। यहाँ पर आपने अपना जो समरी है वो डाल दी, यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स, एक्टिविटीज़ वगैरह ये डाल दी, बस इनफ होता है ये एक रेज्यूमे या सीवी बनाने के लिए। देखा आपने, बना बनाया सब कुछ मौजूद है, सब कुछ इसमें है, सिर्फ आपको काम करना है। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले मुझसे चैट में, मैं 2 मिनट के लिए वेट कर रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले। एनी क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है या किस किस को समझ में आ गया है वो मुझे रिप्लाई में यस कर दे। जी खिजर, आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना है आपको? भाई किसी को कुछ पूछना है? आप लोग हो भी यहाँ पे या नहीं हो? सर ये एक दफा फिर से जरा करवा दें क्योंकि अभी मेरे यहाँ पे अभी भी लाइट आई है। चलो मसला नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप वो देख लेना। ठीक है, फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो मसला नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, जी सर। लेकिन आप जूम पे आ ठीक है जाना सर। प्लीज़। ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह पे जी थोड़ा सर। बताना ना मुश्किल होगा आपको, अगर जब टाइम मिले तो आप बता देना, जूम कॉल कर लेना, जी फिर मैं आपको समझा दूंगा। और ठीक किसी है। का कोई क्वेश्चन? बाकी सब कहाँ है भाई?
कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। तो मैं आगे पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, मुझे सर बता दो। यहाँ तक समझ में आ गया है, आप आगे पढ़ाएं। सही है, ओके, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब मैं बताने वाला हूँ आपको रिव्यू के बारे में, रिव्यू के टैब के बारे में। ठीक है, रिव्यू के टैब में क्या चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया पूरा, एक 100 पेजेस की बुक आपने रेडी कर ली। अब आपको नहीं पता कि 100 पेजेस की बुक के अंदर आपने कहाँ कहाँ पर ग्रामर मिस्टेक की या स्पेलिंग मिस्टेक की। वो देखने के लिए आप रिव्यू के टैब में आ जाओ, सबसे पहले डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर आ जाओ, कंट्रोल होम का बटन दबा के सबसे ऊपर आ सकते हैं आप। ये करने के बाद आप स्पेलिंग एंड ग्रामर में आओ। ठीक है, ये आपको चेक करके बता देगा अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक है या नहीं। मैं यहाँ से कोई एक डॉक्यूमेंट या कोई टेक्स्ट उठा लेता हूँ। ठीक है, रैंडम पैराग्राफ विथ स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स, मैंने इसे सर्च किया। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है, ये रहा। मैंने इसे कॉपी किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लेके आ गया। ठीक है, मैं देखता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसके मिस्टेक्स वगैरह को पढ़। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ जगह पर ब्लू कलर आ रहा है, कुछ एक जगह पे रेड कलर है। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल होम का बटन दबाना है, रिव्यू के टैब में आना है और स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स में आना है। आपने क्लिक किया, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आई वॉज डिलाइटेड टू रीड योर, इसमें लिखा हुआ है यू आर, इसकी जगह क्या आएगा, योर आएगा। ग्रामर मिस्टेक है, ये आपको ऊपर बता रहा है ग्रामर मिस्टेक है। ठीक है, आपने इसको चेंज करना है तो आप चेंज का बटन दबा दो। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इट्स, ये चेंज होके इट्स आएगा, हिज आएगा। ठीक है, ये अलग अलग सिचुएशन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने इसको चेंज कर दिया तो ये खुद ब खुद उसको ठीक कर देगा। रिसीव की जगह ये कह रहा है देखो भाई स्पेलिंग मिस्टेक है, वो कह रहे हैं आपने लिखा है रिसीव, इसकी जगह आएगा रिसीव, इसकी सही स्पेलिंग है ये। तो आपने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के मिस्टेक्स बताएगा, आपने इसको ठीक करते रहना है। ठीक है, एंड में आपको बताएगा कि भाई आपका जो डॉक्यूमेंट है वो चेक हो चुका है, अब आप रेडी हो, यू आर गुड टू गो लिखा हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात कि इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स को इजीली चेक कर सकते हो, बिना इसके कि आप लोगों को एक एक लाइन में जाना पड़े, एक एक लाइन में देखना पड़े। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर थेजरस है। थेजरस क्या चीज़ है, ये आपको सजेस्ट देता है। मग फॉर एग्जांपल आपको कुछ लिखना है लेकिन आप सोच रहे हो कब से कि मैं इस अल्फाज को कैसे लिखूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको पानी से रिलेटेड कोई एक वर्ड लिखना है। ठीक है, अब पानी से रिलेटेड देखो कितने सारे वर्ड्स हैं, वाटर है, सी है, ठीक है, और पॉन्ड है, डैम है, ठीक है, रिवर है, बहुत से तरह के ना, लिक्विड है, रेन वाटर है। ठीक है, बहुत से तरह के हैं। तो आप यहाँ पे लिख दो फॉर एग्जांपल वाटर, मैंने यहाँ पे लिखा वाटर। अब मैं कहता हूँ मुझे वाटर से रिलेटेड जितने सारे वर्ड्स हैं वो सब चाहिए, तो आपने इसको सेलेक्ट करके थेसरस में आ जाओ। तो राइट साइड पे आपको यहाँ इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं ना, वो सब का आपको मशवरा दे देगा कि भाई पानी की जगह आप सी लिख सकते हो, रिवर लिख सकते हो, डीप लिख सकते हो, ओशियन लिख सकते हो। और यहाँ पर जिस पे आप क्लिक करोगे उसी का आपको बताएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा वाटर, देखो वाटर से बता रहे हैं। अब आपको सी से रिलेटेड कुछ लिखना है, आपने सी पे क्लिक कर दिया। अब सी से रिलेटेड देखो ये है मरीन, एक्वाटिक, ओशियनिक, ओशियन, ओशियन लिखा, देखो लिखा हुआ है डीप सी, सी, वाटर, दोबारा से वहीं पे आ जाएगा। इसके अंदर बाद देखो आप नीचे आ जाओ, ये देखो वेट, रन, वेल, ये सब इसी से रिलेटेड वर्ड्स हैं। तो कोई भी चीज़ आपको चाहिए वो इसी से रिलेटेड आ सकती है वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो डियर, अब डियर की जगह मैं कुछ और सिलेक्ट करूँ तो दोबारा इसको सिलेक्ट करके थेसरस किया, देखो यहाँ पे लिखा है बिलव्ड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो थेसरस में क्या है, आपको बहुत सारे सजेशन दे देता है। अगर आपके पास कोई वर्ड ना हो, समझ नहीं आ रहा कुछ, तो इस तरह से हो सकता है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, इसके अलावा है कमेंट्स। फॉर एग्जांपल कोई 100 पेजेस की, 50 पेजेस की बुक है,
आप जब भी काम करो ना, तो आप यही समझ लो कि आपके जो बुक है या आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत सारे पेजेस का है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम मैनेज क्या करने जा रहे हैं, तो उसको ठीक क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, यही सिनारियो आपने रखना है हमेशा। तो कमेंट की बात करते हैं। तो कमेंट के बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये देख लेता हूँ कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर मसला है, और जिसने टाइप किया है मैं उसको बताना चाह रहा हूँ कि उसने इसके अंदर क्या-क्या मसले किए हैं। तो अब मैं उस तक अपने मैसेज को कैसे कन्वे करूँगा? क्या मैं इस पैराग्राफ के सामने लिख दूँगा कि यहाँ जो फ़ॉन्ट का स्टाइल सेलेक्ट हुआ है वो ठीक नहीं लग रहा, इसे चेंज करें। तो क्या मसला होगा इसमें? हमारा तो पूरा डॉक्यूमेंट ही खराब हो जाएगा। डॉक्यूमेंट तो मैंने उसको रीड करने के लिए दिया है ना, उसके ऊपर लिखने के लिए थोड़ी दिया है। तो मैं ये वाली चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन नहीं करूँगा, अपने डॉक्यूमेंट से हट के उसके कमेंट्स के अंदर मेंशन करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर टेक्स्ट के सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, या फॉर एग्जांपल कुछ एरिया को या किसी भी एरिया को मैंने सिलेक्ट करके बोल दिया न्यू कमेंट। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब देखो न्यू कमेंट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो दूसरा सेलेक्ट करें। ठीक है, ये कर लिया मैंने इसको। फॉर एग्जांपल नीचे मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने बोला न्यू कमेंट, मैंने कहा ये नेम की स्पेलिंग दोबारा चेक करें, मुझे ठीक नहीं लग रही। फॉर एग्जांपल इसी तरह अगर वो आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक करे ना, तो आप उसको बताओ इस तरह कमेंट करके, भाई इसमें ये मसले हैं। ठीक है, लिखा हुआ है माय किड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई यहाँ किड्स का नाम भी मेंशन करें, इस तरह से। अब जब भी हम किसी की कोई फाइल वगैरह बनाकर देते हैं ना, तो वो फाइल में जाहिर सी बात है उसको ईमेल करूँगा अपने कस्टमर को। मेरा कस्टमर उसको रीड करेगा, वो रीड करने के बाद उसमें कमेंट करेगा, वो कमेंट करके दोबारा वही फाइल मुझे वापस सेंड करेगा। फिर जब फाइल मेरे पास वापस आएगी ना, तो मैं इसको ओपन करूँगा, तो मुझे यहाँ पर तो कुछ नहीं मिलेगा मेरे काम में, लेकिन राइट साइड में मुझे कमेंट से पता चल जाएगा, हाँ भाई इसने इस बारे में ये बात बोली है, इसने इस बारे में ये बात बोली है, इसने इस बारे में ये बात बोली है। ठीक है, आप यही समझ लो कि आपने किसी कस्टमर का काम करके दिया है, वो कस्टमर अपनी आपकी मिस्टेक्स आपको बता रहा है, तो आपको इस तरह से कमेंट करके बताएगा। ठीक है, इसके अलावा आप आ जाओ अब फाइल के अंदर। मैं फॉर एग्जांपल इस फाइल को पहले मैं सेव कर लेता हूँ। फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर में। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर को मैंने सेव कर दिया। ये कमेंट्स वगैरह, अच्छा आप फॉर एग्जांपल अब आप कमेंट्स को ठीक कर रहे हो कि जो जो चीज़ें हैं वो मसले वो ठीक करे, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसके फ़ॉन्ट का स्टाइल वगैरह सब कुछ लगा दिया, सब कुछ मैंने यहाँ से ठीक कर लिया। ठीक करने के बाद मैं कहता हूँ हाँ भाई ये सही कर दिया, तो इसको आपने राइट क्लिक करके क्या बोलना है, मार्क कमेंट डन, ये आपने काम कर दिया। यहाँ पे लिखा भाई किड्स का नाम मेंशन करें, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल उजैर। फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट करके मैंने इसको बोला राइट क्लिक करके कि मार्क कमेंट डन, ये मैंने कर दिया। जो जो काम करता जा रहा हूँ यहाँ पे लिख दिया भाई मैंने किम्बरली। ठीक है, नाम सही कर दिया फॉर एग्जांपल। तो मैं अब इसको भी क्या करूँगा, देखो कमेंट हमारा चला गया, नाम जैसे आप हटाओगे कमेंट चला जाएगा। ठीक है, आप इसको सेलेक्ट करो पहले और यहाँ पर बोल दो कमेंट डन, कमेंट डन, फिर आप इसको नाम को चेंज कर दो किम्बरली। सही है, ये हो गया। इस तरह से आप देखो आपका सारा काम हो जाएगा। अब आपने अपने पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए, आप एक एक करके सबको ओपन करते हो, भाई ये पूरा है या नहीं है, ये पूरा है या नहीं है। आपको क्या पता कि ये डॉक्यूमेंट आपने कंप्लीट कर लिया है या नहीं है, या इसके अंदर जितना काम कर लिया था वो सब कंप्लीट हो गया है या नहीं है। तो आप कैसे बताओगे, आप आ जाओ फाइल के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इसमें सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है मार्क एज फाइनल। ये क्या करेगा, जो भी कोई बंदा इसको ओपन करेगा उसको ऊपर मैसेज आ जाएगा कि भाई इस फाइल को मजीद छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जितना काम होना था वो सब हो चुका है। देखो मैंने मार्क एज फाइनल लगाया और ये इसने ओके कर दिया, फिर मैंने फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब दोबारा से मैं इस फाइल को ओपन करने आ जाता हूँ। मैं आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे दोबारा स्पेलिंग एंड ग्रामर वाली फाइल को मैंने क्लिक किया,
इसे ओपन किया, यहाँ पे देखो ऊपर क्या बता रहा है, कह रहा है मार्क एज फाइनल, ये फाइल हमारी फाइनल हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको फिर भी इसको चेंज करना है तो आप एडिट एनी वे में आ जाओ, ये आपके पास फाइल खुल जाएगी। ठीक है, ये हम किस लिए करते हैं, निशानी लगाने के लिए, भाई ये वाली फाइल हमारी कंप्लीट है, क्योंकि एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स भी तो हो सकती है ना, तो जिसके अंदर काम खत्म कर लो उसको मार्क एज फाइनल कर लो। फिर भी आपको लगे कि इसके अंदर कुछ चीज चेंज करनी है आगे चल के, तो आप इसको एडिट कर दो। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है, पासवर्ड लगाना, फाइल के ऊपर पासवर्ड लगाना। क्यों लगाना, ताकि कोई दूसरा बंदा इसको ओपन करके ना खोल ले। ठीक है, ओपन ना कर सके, इसको रीड ना कर सके। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा कंप्यूटर है, अब मेरे कंप्यूटर में 3-4 जने आके मेरी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। मुझे डर है कि भाई इसके अंदर मेरा अकाउंट नंबर है, किसी कोई राज की चीज़ें इसमें लिखी हुई है, कोई जो है कोई ऑफिशियल इसके अंदर जो है डॉक्यूमेंट या कुछ भी है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इनक्रप्ट विद पासवर्ड। इनक्रप्ट विद पासवर्ड किया, अब यहाँ पर आप पासवर्ड लगाओ इसके ऊपर, बहुत इजी पासवर्ड लगाना 1 2 3 4 5, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के पास अभी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है कि आप इसमें बहुत कोई मुश्किल पासवर्ड लगा दो, भूल जाओगे तो फिर पासवर्ड नहीं होगा, इसका ओपन अनलॉक नहीं होती फाइल जब तक आप पासवर्ड ना डालो सही वाला। तो मैंने यहाँ पे डाला 1 2 3 4 5, ओके किया, दोबारा डालना है 1 2 3 4 5, दोबारा आपने ओके किया, ये हो गया। अब मैंने इस फाइल को सेव किया, इसको यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, फाइल को अब मैं दोबारा ओपन करूंगा या मेरी जगह कोई दूसरा ओपन करेगा, सबसे पहले पासवर्ड पूछेगा। जब तक मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा फाइल ओपन ही नहीं होगी। तो कोई भी फाइल आप किसी दूसरे बंदे को यूएसबी में डाल के देना चाह रहे हो तो उसको भी पासवर्ड लगा के दो, क्योंकि अगर यूएसबी किसी और के हाथ में आ गई तो चीज़ तो उसके पास पहुंच जाएगी ना। फॉर एग्जाम्पल आप अपने मोबाइल के अंदर पासवर्ड क्यों लगाते हो, ताकि आपकी जगह अगर कोई दूसरा बंदा उसको ओपन करे तो उससे ओपन ना हो, आप ओपन कर सको। तो ये भी इसीलिए 1 2 3 4 5। और आप अगर किसी को फ़ोन देना चाहते हो तो आपको जाहिर सी बात है उसको अनलॉक करवाने के लिए सामने वाले को पासवर्ड बताना पड़ेगा। तो इसी तरह हम फाइल्स वगैरह किसी को सेंड भी करते हैं ना, किसी यूएसबी में डाल के देते हैं तो उसको पासवर्ड लगा के देते हैं, या किसी को ईमेल करते हैं तो ईमेल में तो मुझे पता है कि भाई जिस बंदे को सेंड किए उसी के पास ही जाएगी, तो हर फाइल में आपको पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको, यहाँ तक क्लियर है या यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है? ठीक है, फिलहाल मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, अब आप लोग मुझे बताएं यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना हो। नहीं सर, समझ में आ गया। चलें ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। आप लोगों को अब ये स्टूडेंट पैकेज वाली चीज़ें आप लोगों को जो लिंक मैंने सेंड किया है ना वहाँ से मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड करो, यूज़ करो। स्टूडेंट पैकेज जिसके पास है वहाँ से उसको एक्सेस करे, एक ही मरतबा में सारा डाउनलोड कर ले। सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कलेक्शन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा फोल्डर उठा लो, उसको आप लोग ट्राई करो देखना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक ही हम रखते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मुझसे पूछ ले, बाकी जिनको समझ में आ गया है वो क्लास को लीव कर दें। थैंक यू सो मच। सर आपने फर्स्ट में जो समझाया था वो आप यहाँ पे फिर से थोड़ा सा कर सकते हैं? मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, आप वीडियो में देख लेना। ठीक है, वीडियो में और अभी समझाने में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। चलिए ठीक है, सर। आप वीडियो देख लें, फिर अगर फिर भी समझ में नहीं आया उसके अंदर से कुछ तो मैं वो समझा दूंगा। ठीक है। ठीक है थैंक यू। क्लास, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। आप सब लीव कर सकते हैं। ठीक है, जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है वो लीव कर सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो वो रह जाए। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो मुझे बता दे, या बाकी सब भी क्या मेरा वेट करें कि मैं जाऊं तो फिर हम भी सब भी जाएं। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।